अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूं। केमिस्ट्री में जो हम चैप्टर वाइज फ़र्स्ट ईयर में इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, उसमें हम करते करते चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हम कल वीडियोज़ अपलोड कर चुके थे। आज हम चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं। तो जल्दी से कॉपी पेंसिल निकालिए और फटाफट नोट कीजिए, ठीक है। देखिए, सेक्शन ए आप जानते हैं, हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल मैंने आपको अपनी किताब मुतारिफ़ करवा रखी है। इसका पेज नंबर है 323, ठीक है। इसका पेज नंबर है 323। इस पर आपको MCQs मिलेंगे। उसके बाद आप आते हैं सेक्शन बी की तरफ, CRQs, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसका पहला सवाल है, राइट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। राइट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। दूसरा सवाल है, एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल मैथड फॉर डिटर्मिनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल मैथड फॉर डिटर्मिनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरा सवाल है, हाउ इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन बाय यूजिंग केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, स्टेट रेट लॉ। इससे मुराद है रेट एक्सप्रेशन। स्टेट रेट लॉ फॉर अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ आप मिसालों के ज़रिए दे सकते हैं, उसको बताना है आपने। अगला है, व्हाट इज़ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एंड ऑल्सो गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बेटा, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है और उसकी खुसूसियात यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी हैं। जनाब आली, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को बताने के सिलसिले को। कहते हैं, डिटरमिन द यूनिट ऑफ के, यानी के की यूनिट बतानी है रेट कांस्टेंट की, फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। डिटरमिन द यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा। उसके बाद है, गिव एन अकाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो आपको उसको ग्राफ बनाकर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को मिसाल के ज़रिए आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये भी आपको मेरी किताब में मिल जाएगा। उसके बाद है, डिफरेंशिएट बिटवीन, नंबर 1 है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट को कॉलम बनाकर कॉपी में दोनों के दरमियान 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखिएगा। और दूसरा किसमें आपको डिफरेंशिएट करना है, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। इसको भी आप कॉलम बनाकर पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट के पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखेंगे। आ जाते हैं, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी आपको मेरी इस किताब में पेज नंबर 328 पर मिल जाएंगे। तो आप इस किताब को अपने पास लेकर न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है सेक्शन सी का, जिसको हम ERQs कहते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं, इस पर मैंने सिर्फ 2 ही सवाल दिए हैं। वो कौन कौन से हैं, नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होने वाले आई थिंक 6 फैक्टर्स हैं। उन 6 फैक्टर्स के पहले आपने नाम लिखना है। फैक्टर्स कैसे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वगैरह वगैरह। इस तरह से उनके 6 फैक्टर्स के नाम लिखने हैं और किसी 2 को एक्सप्लेन करना है। आखिरी सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कीजिएगा और फिर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, क्लासीफाई द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर को एग्जाम्पल के ज़रिए लिखना है। YouTube पर आपको पता है मेरे चैनल का क्या नाम है, सैयद अतहर अली ऑफिशियल। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम पर भी मैंने आपको अपनी ID दे दी है, सैयद अतहर अली _ ऑफिशियल। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह ताला आपका मुईन व मददगार हो। अल्लाह हाफिज़।